रात के सन्नाटे में गूंजती चीखें। एक सास की आस बीती मेरे बेटे राजीव की शादी करवाना मेरे जीवन का सबसे कठिन फैसला था। वह किसी और से प्रेम करता था, लेकिन मुझे लगता था कि वह लड़की हमारे पारिवारिक संस्कारों और रीति रिवाजों से मेल नहीं खाती। मैंने बहुत समझा बुझाकर उसकी शादी सुधा नाम की एक सीधी सादी, सुलझी हुई लड़की से तय कर दी। मेरी नजर में सुधा ही उसके लिए सबसे उपयुक्त जीवन साथी थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था। सुधा घर के कामकाज में लगी रहती, सभी बड़ों का आदर करती और कभी कोई शिकायत नहीं करती। मुझे लगा कि मेरी पसंद बिल्कुल सही थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। हर रात तकरीबन 2 बजे राजीव के कमरे से चीख पुकार की आवाजें आने लगी। पहली रात तो हम समझे शायद कोई सपना देखा होगा, लेकिन जब यह रोज का मामला बन गया तो चिंता बढ़ने लगी। एक रात तो हद ही हो गई। सुधा अचानक कमरे से बाहर आकर आंगन में बैठ गई। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े अस्त व्यस्त, और वह जोर जोर से रो रही थी। हम सब सकते में आ गए। राजीव से पूछा तो वह बस कहता रहा, मुझे भी समझ नहीं आता मां, ये रोज ऐसा क्यों करती है। सुबह हमने सुधा से पूछा तो उसने कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ बता रहे थे कि वह ठीक से सो नहीं पाई थी। माहौल दिन ब दिन तनावपूर्ण होता जा रहा था। आखिरकार मैंने निर्णय लिया कि सुधा को कुछ समय के लिए उसके मायके भेज देना ही ठीक रहेगा। वहां पहुंचकर जब सच्चाई जानी तो मैं हैरान रह गई। सुधा के माता पिता ने बताया कि उसने कभी ऐसा व्यवहार पहले नहीं किया। 3 महीने बीते और राजीव ने भी यह कह दिया कि वह सुधा को दोबारा नहीं लाना चाहता। लेकिन एक दिन अचानक सुधा खुद लौट आई, अकेली, आत्मविश्वास से भरी। उसने मुझसे कहा, मां, आप सच्चाई जान ले, अब और नहीं सहा जाता। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने बताया कि राजीव ही उसे ऐसा करने को कहता था, चीखना, रोना, अजीब व्यवहार करना, ताकि वह घर से डरकर चली जाए और दोनों शहर में अकेले रह सके। सुधा पहले राजी नहीं हुई थी, लेकिन जब राजीव ने उससे बात करना बंद कर दिया तो मजबूरी में वह उसकी बात मान गई। मेरे लिए यह सब जानना बेहद पीड़ादायक था। जब मैंने राजीव से पूछा तो उसने माना कि उसने यह सब मेरे खिलाफ बदला लेने के लिए किया। उस दिन मैंने स्पष्ट कह दिया, अगर इस घर में कोई रहेगा तो वो सुधा होगी। अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं तो तुम अपना रास्ता चुन सकते हो। समय के साथ राजीव भी सुधा को समझने और स्वीकारने लगा। मैं अब भी मानती हूं कि मैंने अपने बेटे के लिए एक अनमोल रत्न चुना था। बस अफसोस, वह उसे पहले समझ नहीं पाया। अब सब कुछ सामान्य है, परिवार फिर से खुशहाल है और सुधा इस घर की जान बन चुकी है।